अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ व्हाट्सएप की एक ज़बरदस्त ट्रिक। जैसा कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, तो अगर आपको कोई भी इंग्लिश में मैसेज कर देता है या फिर किसी भी लैंग्वेज में मैसेज कर देता है और अगर आपको वो मैसेज पढ़ना नहीं आता, अगर आप उस मैसेज की ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसी चैट के ऊपर रहते हुए, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास ये इंग्लिश में एक पैराग्राफ है, मैं इसको उर्दू में चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक बटन मिलता है। इस बटन को उठा के मैं इस पैराग्राफ के ऊपर लाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पैराग्राफ इंग्लिश में था वो यहाँ पे उर्दू में चेंज हो चुका है। तो आप इस तरीके से किसी भी लैंग्वेज को चेंज करके आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं अपनी व्हाट्सएप चैट के ऊपर रहते हुए। तो दोस्तों, अगर आप भी इस ट्रिक को यूज़ करना चाहते हैं अपनी व्हाट्सएप में, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस एक एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूँ, तो आपको इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को बहुत ईजी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे एक थोड़ी सी लोडिंग होगी और उसके बाद आपको इस तरीके का होम पेज मिलेगा और यहाँ पे एक बटन मिलता है स्टार्ट का। आपने दोस्तों स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे एक बटन मिलता है, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करके ऑन कर देना है और उसके बाद यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने इस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो जब यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे, उसके बाद फिर से नीचे एक बटन मिलता है टर्न ऑन का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने इस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे एक बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके ऑन करना है और उसके बाद नीचे आपको बटन मिलता है ओके का, आपने ओके पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन का होम पेज मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपकी जो एप्लीकेशन थी उसकी मुकम्मल सेटिंग हो चुकी है, लेकिन एक सेटिंग रहती है जिसको यूज़ करने के बाद आप किसी भी पैराग्राफ की ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत ही ईजी से। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले किसी भी पैराग्राफ की ट्रांसलेट करनी है, तो उससे पहले आपने लैंग्वेज की सेटिंग करनी है। जैसा कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट हुए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो दरमियान में जो बटन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे जो हिंदी की जगह इंग्लिश आ जाएगा और इंग्लिश की जगह हिंदी आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो चुकी है जगह। तो उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, लेकिन हमने हिंदी को हटा के यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करना है। तो हम हिंदी के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करके उर्दू सर्च करते हैं, तो यहाँ पे उर्दू आ जाएगी। तो आपने उर्दू के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज ऐड हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे किसी भी पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इंग्लिश का होगा, तो उर्दू में चेंज हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ और भी सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपने ऊपर अपनी लैंग्वेज को सेटिंग कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे भी आपको एक साइड पे हिंदी मिलता है और दूसरी साइड पे इंग्लिश मिलता है, तो यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से जिस भी लैंग्वेज में इंग्लिश की ट्रांसलेट करना चाहते हैं या फिर आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग अगर करते हैं, तो अगर उर्दू में टाइपिंग करते हैं तो आपका जो उर्दू होगा वो इंग्लिश में टाइप होता जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कैमरे का। अगर आप कहीं फ़ोटो बनाते हैं किसी पैराग्राफ का, अगर आप किसी फ़ोटो के ऊपर से किसी पैराग्राफ की ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन की सेटिंग मिलती है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। एक सेटिंग मिलती है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप विदाउट इंटरनेट अगर किसी पैराग्राफ की ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे जो ऑफलाइन लिखा है इसके आगे एक बटन है, आपने इसको यहाँ पे ऑन कर देना है और उसके बाद आप विदाउट इंटरनेट किसी भी पैराग्राफ की ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगी एप्लीकेशन आपकी व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर आप जिस भी चैट की ट्रांसलेट करना चाहते हैं चैट के ऊपर रहते हुए, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश के पैराग्राफ मौजूद हैं, तो यहाँ पे मैं इनकी ट्रांसलेट का आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे एक एरर का बटन मिलता है, इस एरर को लेके यहाँ पे इस पैराग्राफ के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक लोडिंग होगी और उसके बाद आपके पैराग्राफ की जो ट्रांसलेट होगी वो यहाँ पे हो जाएगी। जैसा कि इंग्लिश का पैराग्राफ था और उर्दू में चेंज हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरीके से अपने इस पैराग्राफ की ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप इस
टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें जो आपने ट्रांसलेट किया है। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने ऊपर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे हिंदी की जगह उर्दू और इंग्लिश को इंग्लिश ही रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट होगा वो नीचे आ जाएगा उर्दू में। तो आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है कॉपी का, अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस ट्रिक को यूज़ करके अपनी चैट के ऊपर रहते हुए आप किसी भी मैसेज की ट्रांसलेट कर सकते हैं।